दोस्तों इन फोटोज को ध्यान से देखिए। ये फोटोज है उन पेरेंट्स के जिनके बच्चों ने बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर। वो प्राउड आप इनकी आंखों में देख सकते हो, वो खुशी आप इनकी आंखों में देख सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, इससे बड़ी खुशी ना एक स्टूडेंट के लिए, एक बच्चे के लिए पूरी दुनिया में। दोस्तों वेलकम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ऑफ दिस। ये आपकी लाइफ का पहला चैलेंज क्योंकि पहली बार लाइफ में आप अपने आप, अपनी फैमिली को और अपने स्कूल को एक नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करने जा। इतनी बड़ी बात होती है बोर्ड एग्जाम। पहली बार आप सोशल प्रेशर क्या होता है इसको समझोगे और इससे डील करना भी सीख। बट डोंट वरी, ये साल जितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उससे कई गुना ज़्यादा आसान, ये अश्योरिटी आपको मैं दे। जितना बड़ा आपको ये साल लगेगा उतनी ही जल्दी ये साल चुटकी बजाते ही निकलने जाए। आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसी डिटेल्ड स्ट्रैटेजी की जिसे फॉलो करके आप भी 98% जैसे इनक्रेडिबल मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं, वो भी प्रैक्टिकली। ये स्ट्रैटेजी कंप्लीटली प्रैक्टिकल और वेरी इजी टू फॉलो होने। तो इस वीडियो को पूरी ध्यान से देखना, एक पेन और पेपर ले आओ और बैठ जाओ ध्यान से, क्योंकि ये वीडियो सच में होने वाले हैं आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे साल। चलो वीडियो को शुरू करें। तो दोस्तों चलो अब बात करेंगे डिटेल में कि आपको क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या चीजें हैं जो फॉलो करनी पड़ेंगी जिससे आप ला सकते हैं 98%। तो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास 10th 98% स्ट्रैटेजी। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एक सिंपल से कोड से। क्लास 10th इज द इजीएस्ट क्लास ऑफ योर लाइफ। बिलीव मी, लगता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मुश्किल होने वाली है। मैं कहूंगा कि इंपॉर्टेंट बहुत है, बट ट्रस्ट मी ये डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं। आपकी क्लास 9th इससे कई गुना ज्यादा डिफिकल्ट थी। घबराओ मत और खुद पे भरोसा रखो। चलो एजेंडा क्या होने वाला है इस वीडियो का, यानी कि 3 चीजें। इस पूरी वीडियो को मैंने 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करा है। पहला, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं जो अगर आपको समझ में आ गई तो आपको ये पूरा गेम समझ में आ जाएगा और आप टैकल कर ले जाओगे पूरी प्रॉब्लम को। अगला है एक्चुअल स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है, और तीसरा एक एक करके सब्जेक्ट का एनालिसिस करेंगे, किस सब्जेक्ट पे आपको कैसे कैसे ध्यान देना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहली चीज कि कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको अपने ध्यान में रखनी है। सबसे पहला, रिसोर्स होना सक्सेस की गारंटी नहीं देता। क्या बोला मैंने? रिसोर्सेज ज्यादा होना सक्सेस की गारंटी नहीं देता। बुक्स इकट्ठा करने के पीछे मत भागो। कोई कह रहा है कि ये भी बुक कर ले, ये भी कर ले। बुक्स इकट्ठा होने से सक्सेस की कोई गारंटी नहीं होती। समझ आया? वेरी गुड। अगला, डू इट सो दैट खुद को प्रूव कर सको। डू इट ताकि पेरेंट्स को प्राउड फील करा सको। फिर से बोलो मेरे साथ, डू इट, करो, मेहनत करो। क्यों? ताकि खुद को प्रूव कर सको। मेहनत करो ताकि अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा सको। कोई और एक्सटर्नल चीज मत रखो मेहनत का मोटिवेशन, वरना 1 महीने में खत्म हो जाएगा। अगला, डिजिटल लेस देन फिजिकल। यस, अगर आपके पास डिजिटल नोट्स हैं, आज के टाइम पे यार हर चीज डिजिटल हो चुकी है, मैं समझता हूं। इनफैक्ट आप ये वीडियो भी आज के टाइम पे डिजिटली देख रहे हो, बट स्टिल मैं कहूंगा कि अगर आपको 98 जैसे इनक्रेडिबल मार्क्स स्कोर करने हैं ना, तो वो ऑनलाइन नोट से नहीं होगा। वहां पे आपको इन हैंड, यू हैव टू गेट योर हैंड्स डर्टी। आपको खुद नोट्स बनाने होंगे एक एक सिंगल चैप्टर के। जब तक आप वो नहीं करोगे ना, तब तक आप 98% नहीं स्कोर कर सकते। आप एक बार इमेजिन करके देखो यार कि 500 मार्क्स का जो पूरा एग्जाम है ना, उसमें से आपको 490 मार्क्स, यानी कि केवल 10 मार्क्स का मार्जिन है आपके पास जो आप गंवा सकते हो। उससे ज्यादा एक भी नंबर गया तो 98% हाथ से गए। तो यहां पे आपको फिजिकल पे बहुत फोकस करना पड़ेगा, खुद नोट्स बनाने पड़ेंगे खुद से। अगला, नथिंग न्यू सो वैल्यू PYQ। भाई सिंपल सी बात है, क्लास 10th में आपका कोई नया सिलेबस ऐड नहीं होगा। हो सकता है कम हो जाए, मैं मानता हूं, बट बढ़ेगा कुछ नहीं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और आपको उसको समझना भी पड़ेगा कि अगर आप प्रीवियस ईयर नहीं कर रहे हो, चैप्टर पढ़े जा रहे हो, तो आपको यह नहीं पता कि पेपर आ कैसा रहा है, बस आप पढ़े जा रहे हो। एट द एंड आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। अगली बात, बोर्ड्स इज अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट। क्या है? बोर्ड एक मैराथन है, लंबी लड़ाई है, छोटी लड़ाई नहीं है कि 1 महीने हमने जोर मारा और हमने 98% आगे नहीं आएंगे। 90 ला सकते हो, मैं ये कहूंगा 2 महीने पढ़ के आप 90 स्कोर कर सकते हो, 95 कभी नहीं ला पाओगे। दैट इज माई प्रॉमिस, गारंटी है। मैंने इतने लोगों, इतने बच्चों को देखा है जिनको लगता है कि लास्ट के 2 महीने पढ़ेंगे और हम तो फोड़ देंगे। फोड़ोगे, मैं मानता हूं, बट आप 98% के सपने मत देखो। उसके लिए आपको लंबी लड़ाई, मैराथन लड़नी पड़ेगी। साल की शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। इट्स अ वॉर। ये एक वॉर है।
वॉर में आपको पता होना चाहिए आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, किन पॉइंट्स में आप अच्छे हो, क्या सब्जेक्ट्स आपके अच्छे हैं, क्या नहीं है, कहां आप गड़बड़ करते हो, ये सब आपको स्टार्टिंग से पता होना चाहिए, तभी आप इस लड़ाई को जीत पाओगे। समझ रहे हो? चलो अब बात करते हैं एक्चुअल स्ट्रैटेजी की। बहुत ध्यान से समझना, ये स्ट्रैटेजी इतनी सिंपल, इतनी बेसिक है, बस एक बार आपको ये समझ में आ गई तो आप अपना काम कर ले जाओगे। पेपर कॉपी मतलब पेपर पेन है ना, पेपर पेन पे फटाफट लिखना शुरू कर दो। हर चैप्टर में आपको 3 चीजें मेन करनी होंगी। हर चैप्टर में आपको पहले एक वन शॉट देखना होगा। चैप्टर पढ़ने से पहले वन शॉट देख लेना, ये मेरी रिक्वेस्ट है। वन शॉट देखने के बाद आपको उसकी एनसीईआरटी की रीड करना है। पर मैं मानता हूं कि 3-4 चैप्टर के बाद कोई एनसीईआरटी रीड नहीं कर सकता, कर ही नहीं पाता। कर लेते हो तो आप वेरी गुड, बट नहीं कर पाते हैं लोग, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की स्किमिंग करनी है। व्हाट इज स्किमिंग? आपको पीछे जाना है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में, क्वेश्चन देखा इस चैप्टर के और फिर पन्ने पलटने हैं। और टॉपिक्स मतलब दिमाग में एक हल्की सी जो एनसीईआरटी की झलक है ना, वो हमेशा रहनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए एनसीईआरटी में क्या हेडिंग्स हैं, क्या एक्टिविटीज हैं, क्या एक्स्ट्रा डब्बे हैं। अगर आप वो नहीं पता तो आप 98% नहीं स्कोर कर पाओगे, क्योंकि पेपर में जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, ट्रिक क्वेश्चन, वो हमेशा ऐसी जगह से आते हैं बुक के कोने कोने डब्बों से। तो वो जरूर करना और लास्ट में PYQ जरूर करना है, ठीक है। अब आपने एक चैप्टर पढ़ा, अब आपको उससे 2 चीजें करनी ही करनी है। पहला, आपको अपने खुद हैंडमेड नोट्स बनाने हैं जो कि मैक्सिमम 5 पेज के होने चाहिए और मिनिमम 3 पेज के होने चाहिए। है भैया बहुत बड़े नोट्स बनाता हूं मैं, तो बहुत अच्छे बनाता हूं, कोई दिक्कत नहीं, आप बनाओ, बट एक एक्स्ट्रा नोट्स बनाओ जो 3 से 5 पेज के होने चाहिए। वाई? क्योंकि साइंटिफिकली भाई ये चीज प्रूवन है कि जब आपके पेपर आएंगे तब आपको रिवीजन के लिए कुछ चाहिए होगा। और 3 से 5 पेज एक ऐसी एक्यूरेट लेंथ है जिसके बनाए हुए नोट्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। न वो बहुत कम होंगे कि किसी काम नहीं आए, और न वो बहुत ज्यादा होंगे कि आप पढ़ ही नहीं पाए। समझ रहे हो? तो 3 से 5 पेज के नोट्स जरूर बनाओ और साल के स्टार्टिंग से हर चैप्टर के बनाना शुरू कर दो। चैप्टर को डिवाइड करो कि मुझे इस महीने में कितने चैप्टर करने हैं, इस हफ्ते में कितने चैप्टर करने हैं। टाइम टेबल आपको खुद बनाना पड़ेगा। वो उसके लिए दुनिया में आप कोई वीडियो देख लो, नोबडी इज गोइंग टू हेल्प यू, आपको वो खुद करना होगा। बट करना कैसे है वो मैं बता सकता हूं। अगला, 15 to 20 PYQs हर चैप्टर के आपके पास एक सेपरेट कॉपी में लिखे होने चाहिए। ट्रस्ट मी, एक बार सोच के देखो, 98% लाना कोई मजाक नहीं है, कोई हलवा नहीं है कि कोई भी उठाए और 98% लिया। इट इज नॉट अ जोक। आपको मेहनत अलग से करनी पड़ेगी, दुनिया से अलग। सो एक नई कॉपी बनाओ हर सब्जेक्ट की। स्कूल से बिल्कुल अलग मेहनत करो। स्कूल अपनी मेहनत अलग कराएगा, वो एग्जाम लेगा, उसको अलग रखो, वो आप करो। बट साथ में अगर आपको नेशनल लेवल में किसी पॉइंट पे स्टैंड करना है ना, कोई रैंक लानी है नेशनल लेवल में, तो आपको कुछ अलग मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कि आपको एक कॉपी बनानी है हर सब्जेक्ट की, जहां पे आपको हर चैप्टर के 15 से 20 PYQs लिखने हैं। क्लियर? सिर्फ 15 से 20, ज्यादा नहीं। वरना क्या करोगे, स्टार्टिंग में लिखोगे 100 और लास्ट चैप्टर में लिखोगे 0। ये नहीं करना है। समझ रहे हो? उसके बाद रिवीजन पे बहुत ज्यादा फोकस करना है कि भैया जितनी ज्यादा बार, एक लाइन मैंने लिखी है, इसको ध्यान से समझना। ये लाइन है, फॉर एवरी रिवीजन यू गेन 1% प्लस 90। क्या बोला? अगर आपने सिलेबस खत्म कर लिया है, 90% तो आपके आ रहे हैं, उसके बाद आप जितने रिवीजन करोगे उतने +1 करता जाओ। समझो, 90 आपने अच्छा रिवीजन करा, 92 93 आपके आ रहे हैं, एक रिवीजन और 93 94 हो गए, एक रिवीजन और 95, एक रिवीजन और 96, एक रिवीजन और 97, और फिर एक रिवीजन, तब होंगे 98। समझ रहे हो? तो इतना इजी नहीं है, बट यही एक्चुअल तरीका है जिससे आप 98% स्कोर कर सकते हो। इससे प्रैक्टिकल कोई रास्ता नहीं है, बिलीव मी। तो आप जितने रिवीजन करोगे उतने % ऐड करते जाना। उसके बाद आपको 3 सैंपल पेपर हर सब्जेक्ट के लगाने हैं साल के एग्जाम से जस्ट 1 महीने पहले, उससे ज्यादा पहले मत लग जाना। और फोकस ऑन ओनली बोर्ड्स। कई बार क्या होता है, बच्चे बहुत ज्यादा एनर्जी अपने प्री बोर्ड्स में लगा देते हैं और जिसकी वजह से वो प्री बोर्ड्स में इतना ज्यादा उलझ जाते हैं कि वो लॉन्गर पिक्चर को देख ही नहीं पाते। वो बोर्ड्स में खराब करते हैं, प्री बोर्ड्स में वो 98 99 लाते हैं और बोर्ड्स में वो 90 पे रह जाते हैं। 98% का जो गेम है ना यार, वो बहुत माइन्यूट है। 90% मार्क्स लाना इज नॉट वेरी डिफिकल्ट इन बोर्ड एग्जाम, बट 98% मार्क्स लाना इज स्लाइटली डिफिकल्ट। उसके लिए स्ट्रैटेजी। और लास्ट में रामबाण चीज जो लिखी है वो ये लिखी है कि रिसोर्सेज कम से कम और रिवीजन ज्यादा से ज्यादा। ये अपने दिमाग में बिठा लो, कहीं बड़े बड़े पेपर पे लिख लो, रिसोर्सेज कम से कम और करेक्ट रिवीजन ज्यादा से ज्यादा। यही है वो रामबाण जिसको टॉपर्स यूज करते हैं। सबको पता है बट कोई इसको अप्लाई नहीं कर पाता। समझ रहे हो? अब हम बात करते हैं डिटेल में एक एक सब्जेक्ट के बारे में। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी और आपका एक ऑप्शनल होगा। ऑप्शनल में आप पे छोड़ दे रहा हूं कि आप वो करोगे और इनकी बात करते हैं। अब देखो, समझो 80-80 नंबर का पेपर आने वाला है। मैं मान के चल रहा हूं कि 20-20 नंबर आपको टीचर देगा।
अब इन 80 नंबर में से अगर आप स्कोप की बात करो, 98% लाने के लिए आपको सिर्फ 10 मार्क्स का एरर का मार्जिन है आपके पास, यानी कि आपको 490 मार्क्स स्कोर करने होंगे। तो मैं मोटा मोटा मान के चलता हूं कि मैथ्स में आप एक भी मार्क्स नहीं गवाओगे, इंग्लिश, साइंस, एसएसटी में आप 3 से 4 नंबर गवा दोगे, साइंस में 1-2 नंबर, और सेम हिंदी इंग्लिश में 1-2 नंबर, और तब आप बनोगे 98% वाले स्टूडेंट। समझ रहे हो? बात करोगे इंग्लिश, हिंदी, ये ऐसे सब्जेक्ट है कि यहां पे आपको कई बार क्या होता है ना, पढ़ना बड़ा आसान है बट स्कोर मार्क्स करना 99% इज नॉट इजी। तो आपको स्टार्टिंग से थोड़ा फोकस लेके चलना पड़ता है। सेम गोज फॉर हिंदी। हम हिंदी और इंग्लिश ऐसे, क्योंकि ये वास्ट है, इनमें क्वांटिटी ज्यादा है याद करने के लिए, हम इसको लास्ट में उठाते हैं, जिसकी वजह से जो क्वालिटी हमारी डिप्रिशिएट हो जाती है। हम जो पढ़ रहे हैं, पढ़ अच्छा रहे हैं, बट लास्ट में इतना अच्छा लिख नहीं पाएंगे क्योंकि हमने अपने मन से आंसर्स लिखे हैं। सो इसीलिए थोड़ा जल्दी से पकड़ो, इनके भी नोट्स बना के रखो। मैथ्स और साइंस आपको बहुत स्टार्टिंग से पक्के करने पड़ेंगे, वरना आपका काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। सेम गोज फॉर एसएसटी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं कुछ यूट्यूब चैनल बता देता हूं अपनी साइड से इन सारे सब्जेक्ट के। स्टार्ट करते हैं मैथ्स के। तो मेरे को 1-2 जो चैनल पता है अच्छे, वो है आशीष फॉर स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे सर हैं, बहुत अच्छा मैथ्स पढ़ाते हैं, और शोभित निर्वाण भी अच्छा चैनल, अच्छा मैथ्स पढ़ाते हैं। इन दोनों को आप जानते हैं और पढ़ सकते हो। बात करते हैं अब उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी और मतलब एसएसटी की। तो हिस्ट्री आप पढ़ सकते हो भैया, एक चैनल है पढ़ ले और एक चैनल है जस्ट पढ़ ले, दोनों बहुत अच्छे चैनल हैं, दोनों बहुत वन शॉट बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वहां से पढ़ सकते हो एसएसटी। और एक सन लाइक स्टडी चैनल है, एनिमेटेड बहुत अच्छी वीडियोस हैं, वहां से भी पढ़ सकते हो। फिर बात करेंगे साइंस की, तो एजू मंत्रा और प्रशांत किराड़ का एक्स हब, ये दोनों बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे आप वन शॉट में पढ़ सकते हो। इंग्लिश हिंदी की बात करो तो आप मैग्नेट ब्रेन से पढ़ सकते हो, वेरी गुड। और एसएसटी आप दिगराज सर से भी पढ़ सकते हो, वेरी ओजी एंड वेरी ग्रेट टीचर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, तो भैया ये थी कुछ क्विक जो सब्जेक्ट एनालिसिस था। अगर आप चाहते हो मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊं जहां पे मैं हर सब्जेक्ट के बेस्ट यूट्यूब पे जो टीचर है उनके बारे में बताऊं, तो कमेंट जरूर कर देना। अगर इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी है किसी न किसी वे में, तो आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी अमेजिंग वीडियो साल भर लेके आता रहूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए, बाय बाय।